साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं मुझे इससे इख्तलाफ है। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाए लेकिन मोरल डाउन ना करें। शाहिद खान अब्बासी ने मजीद कहा कि इखलाक की इजरात नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई। उन्होंने कहा कि PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून टिकैती करके इक़्तिदार में रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सियासत नहीं छोड़ी। बानी PTI की नाकामी के पीछे चोरी का इलेक्शन है। बानी PTI की हालत चोरी के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तानी तारीख में सिर्फ 4 लीडर आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बानी PTI और नवाज शरीफ शामिल हैं। शाहिद खान अब्बासी ने मजीद कहा कि ये इलेक्शन हल नहीं देंगे, इसी वजह से इलेक्शन से अलग हुए हैं। मुल्क की तबाही आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये तबाही एक दिन में नहीं आई। पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है। सियासतदानों को डायलॉग करना चाहिए। पूरा निज़ाम फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन कोई बेहतरी नहीं लाएंगे। 2018 में डॉलर 100 रुपये का था। 9,000 अरब कर्ज हो गए। स्टेक होल्डर्स निज़ाम की खराबी के जिम्मेदार हैं। सियासत, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम है। पाकिस्तान में लीडरशिप ना होने से नाकामी है। पाकिस्तान को पार्लियामेंट सिस्टम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दूसरे निज़ाम की ज़रूरत है। हमारे आइन ने सबके हकूक़ दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नई नस्ल के साथ चलना या ना चलने का फैसला हमारे पास है। सिस्टम पुराना हो गया है और ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को बड़े पैमाने पर तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इलेक्शन में PTI की जीत से मुल्क में खाना जंगी हो सकती है। एहसन इकबाल ने सफ़र वॉल PP-51 के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 2018 में चंद जजेस और जर्नलों ने इमरान खान को मुसल्लत किया। 2018 में इस शख्स को हुकूमत मिली जिसे UC चलाने का भी तजुर्बा नहीं था। साजिश के तहत इमरान खान को सादिक और अमीर और नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि इस हल्के कायम रहने से वोट लेकर कभी वापस ना लौटा, न तरक्याती काम करवाए। कहा कि नारोवाल में शाफत की सियासत करना चाहते हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नारोवाल में मेरा कोई बसों का अड्डा नहीं। पहले सियासतदान थाने कचहरी की सियासत कर रहे थे, यहाँ ये सियासतदान 70 साल की अपनी कारकर्दगी का सबूत दें। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि ये सियासतदान सिर्फ अपने अड्डों की सियासत को महफूज कर रहे हैं। दानियाल अजीज़ की जगह जिस उम्मीदवार को NA-75 का टिकट दिया गया वो शरीफ लोग हैं। टिकट होल्डर्स इनामुल हक चौधरी NA-75 की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि NA-74 और PP-51 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कौन सा हल्का बाद में छोड़ना है फैसला क़यादत करेगी। दानियाल अजीज़ आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून उनको शामिल करेगी। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बेमायनी सवाल है। दूसरी जानिब दानियाल अजीज़ ने कहा कि मेरा हतमी फैसला है कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। एहसन इकबाल की ज़द की वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया। एहसन इकबाल ने 2013 में भी मेरी मुखालफत की थी। मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। मेरी शहबाज शरीफ से एक नहीं मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं। मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और हल्के में विनिंग उम्मीदवार हूँ। अगर मुझे टिकट मिल जाता मैं फिर भी महंगाई की बात करता। मैं तो मरकर बचा हूँ और कौन सी ज़िंदगी चाहे थी। मेरे खिलाफ नून लीग ने जिसको टिकट दिया वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था। ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो जीतने के काबिल ही नहीं है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।